यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख कटरा के प्रतिनिधि द्वारा और उनके गुर्गों द्वारा फायरिंग की गई, अड्डा चलाया गया। अनावश्यक, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जीएसटी पर धन्यवाद देने आए थे। हमारा आह्वान तो सारे कार्यकर्ताओं का था, जनता का था। अब उनका क्या मंशा थी जो उनसे बात की रिलेटिव है वो लोग। अब वो कथित रूप से किस पार्टी में है, अभी 2022 में भी हमको अभी माननीय विधायक जी ने बताया। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, विधायक जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती वहां जाता हूँ कि उन्होंने विरोध किया पार्टी का। अब वो जब विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार नहीं बनने देना चाहते तो हमारे विरोधी विचारधारा के होंगे। पावन सिंह का यही वो रवैया रहा है, जब कहीं कोई मामला होता है तो ब्राह्मण को आगे कर देते हैं। तो हम हैं ब्राह्मण, हमसे उनका झगड़ा हुआ, इसलिए वो ब्राह्मण को, जैसे अर्जुन तिवारी जी को, विद्याभूषण जी को, आनंद शुक्ला जी, इनको इन सबको आगे करके वो मतलब वो कर रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप न लगे। क्या था मामला? मामला यही था कि हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान शुक्ला वो कटरा नगर के नगर कार्यवाह हैं आरएसएस के। तो कुछ बैठक उनका मतलब बैठक कर रहे थे, उसी उधर वो बैठक कर रहे थे जो जीएसटी का बैठक उनका सभागार में होना था। ये लोग बाहर बैठक कर रहे थे। फिर लगभग 4 बजे के करीब विधायक और उनके पुत्र मोनू लगभग 40 गाड़ी से लैस होके आए और नारेबाजी करने लगे। तो वो नारेबाजी करें, मोदी जी का हम भी नारा लगा रहे हैं, योगी जी का हम भी नारा लगा रहे हैं। वो विधायक हैं, उनको जिंदाबाद नारा लगे। हमको वो जैसे हमारे पिताजी प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनका मुर्दाबाद नारा लगाने लगे। तो हम लोग, हमारे समर्थक भी नारा लगाने लगे। बस इसी में वो लोग लाठी डंडा राड पूरी तैयारी से आए थे और मोनू सिंह उतरे पहले यही बोले हैं कि विधायक जी का कहना है कि जो सभागार है उसमें उन लोगों ने दबंगई से ताला लगा दिया था। ताला वो सभागार सरकारी है, वो डीसी मनरेगा को फ़ोन किए, डीसी मनरेगा ने फ़ोन किया, वहाँ तुरंत उनका ताला खुल गया। उसमें ताला हम क्यों लगाए, ताला वहाँ के कर्मचारी लगाते हैं, वहाँ के चौकीदार लगाते हैं। उन्होंने फ़ोन किया डीसी मनरेगा चौकीदार को, चौकीदार ने ताला खोल दिया। उसमें हम लोगों की क्या सहभागिता है? कितने लोग घायल जी, कितने लोग घायल हुए? लगभग में 10-11 लोग घायल हमारे तरफ। घायल तो दोनों तरफ से हुए, चले तो ईटा डंडा दोनों। अब वो फर्जी डॉक्टरी करा रहे हैं, उधर को किसी को चोट नहीं लगी है। चोट हमारे तरफ लगी है, जो साफ साफ दिख रहा है। गप्पू सिंह का उन्होंने अपने बावन सिंह अपने भाई का डॉक्टरी कराया है, जो मौके पर झगड़ा में थे ही नहीं। वो सीधे गद्दोपुर से जिला अस्पताल आए हैं, उनका भी डॉक्टरी कराया गया है। तो इसमें चोट उधर से कुछ नहीं, चोट हमारे तरफ से है। प्रशासन मौके पर क्या स्थिति के बारे में? प्रशासन ने झगड़ा बचाया। अगर प्रशासन नहीं होता तो हमारे परिवार में कोई बच के आज ठीक है, अस्पताल में है, दवा हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। अब कोई बचता नहीं, अगर प्रशासन साथ न देता तो कोई बचता नहीं हमारे परिवार में। अच्छा, आपकी तरफ से कई लोग जी, आप लोगों की तरफ से कई लोग? लगभग 54-55 लोग हैं। 4-5 लोग नामजद हैं, 40-50 लोग अन्य हैं। की जीएसटी बैठक में अराजक तत्वों ने चलाया ईंट पत्थर, 6 चोटिल। पुलिस ने संभाला मोर्चा। ब्लॉक प्रमुख के समर्थक व भाजपा विधायक समर्थक हुई नोकझोंक, चले ईंट पत्थर। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां मंगलवार को कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड कटरा बाजार ब्लॉक मुख्यालय पर जीएसटी छूट की भाजपा की बैठक में ईंट पत्थर चले और आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें आई। सूचना पर सीओ कर्नलगंज व थाना कटरा बाजार व चौकी की पुलिस मौके पर बुला ली गई। भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने संभाला मोर्चा। भारत सरकार के जीएसटी छूट को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा संगठन व विधायक मिलकर बैठक कर छूट की जानकारी दे रहे हैं और इस छूट से लोगों को स्वावलंबी बनने का मौका मिलेगा। इससे बाजारों में रौनक लौट आई। बैठक में जीएसटी की चर्चा के समय कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर विधायक के सामने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इससे अफरा तफरी मच गई। घायलों को सीएचसी कटरा बाजार पर भेजा गया है। विधायक बावन सिंह ने अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की है। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास मुख्यालय का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता
कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हुए हैं? कौन लोग? जो हैं वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग भी हुई है क्या यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली, 2 पिस्टल से फायर हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे वंधे में हाथ में लग गई होती। बातचीत हुई आपकी किससे? पार्टी संगठन से? पार्टी संगठन से बात हुई है। कल मुझे बुलाया गया है, मैं जाके प्रदेश मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये तो ये पथराव हुआ, कितने लोग घायल हुए? 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टरी लिस्ट है। आपने मुकदमा लिखा दिया? मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक बार संगठन मुकदमा लिखाया है। नामजद तहरीर दिया गया है। कौन दिया? तहरीर कौन दिया? मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं। क्या नाम है? आनंद शुक्ला जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनकी तरफ से तहरीर, कार्यक्रम उन्हीं का था, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था पार्टी। जिन लोगों ने पथराव किया वो भी सब भाजपा में है, ब्लॉक प्रमुख? ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। मैं कुछ और आगे कुछ नहीं कहूँगा। 4 बजे थाना कटरा बाजार पुलिस स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि जो कटरा बाजार का ब्लॉक है वहां पर 2 पक्ष के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इस घटना में कुछ लोग की चोट लगने की बात भी प्रकाश में आई है, जिन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और दोनों तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र पुलिस को प्राप्त हुए हैं और इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इससे संबंधित कुछ विजुअल्स और फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए हैं, उनका भी जो है गहन अवलोकन किया जा रहा है। बाद जांच इसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आप लोगों से अपील क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल यही अपील करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़े। और एक आध जगह ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग इस तरह की वीडियोस भड़काऊ बनाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी या ये कह ले कि हिदायत रहेगी कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने का यदि कोई कुछ प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीर दोनों देखिए, दोनों तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी इसमें आरोप है सभी की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम वीडियो साक्ष्य इसमें उपलब्ध हैं, इन सभी का अवलोकन किया जा रहा है।